बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में आज एक मज़ेदार सा नाश्ता बन रहा है जो कि रमज़ान में आप सहरी में बना सकते हैं पूरी पराठों के साथ। तो ये तरकारी जो कि बंस रोड की बहुत ज़्यादा फेमस है और हर हलवाई जो है वो इसको बनाता है। तो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी क्या है आज आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कढ़ाई। उसके अंदर आप या तो ऑयल या घी का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 टेबल स्पून आपने ऑयल या घी ले लेना है। उसके अंदर 1 टीस्पून भरकर आपने सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। साथ में कलवंजी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है आधा टीस्पून। इसको 1 से 2 मिनट जो है वो हल्का सा भूनने देंगे। फिर आपने इसके अंदर 2 अदद आलू जो है उसको बॉयल कर लेना है। बॉयल करके बड़े साइज़ के आलू थे, उसको फिर आपने छिलका उतार के इसको काट लेना है। आलूओं को अच्छे से आप बॉयल कर लीजिएगा और फुली आपने इसको बॉयल करना है, बिल्कुल कच्चा हल्का सा भी ना रहने दीजिएगा। और इसको 1 से 2 मिनट आपने कलवंजी और ज़ीरे के साथ इसको जो है एक साथ भून लेना है। चाहें तो इसके अंदर आधा टीस्पून जो है वह राई दाना भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। लाल मिर्च चली, उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है हल्दी को। हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा टीस्पून भर के आपने इसके अंदर शामिल करनी है। और इसके साथ ही हल्दी के साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है हस्बे ज़ायक़ा नमक। मैं जो इसके अंदर नमक इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से जितना खाने में पसंद करते हैं उतना इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इसमें आपने तकरीबन 1 टीस्पून ही चाट मसाला शामिल करना है। चाट मसाला ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से मसालों के साथ आलू को बहुत अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट आप मसाले के साथ भून लेंगे आलूओं को। धीमी आंच पे मैं इसको भून रही हूँ आलूओं को, और आप ये देख सकते हैं आलू पहले से डन हुए हुए हैं, बस थोड़ी सी इसके अंदर कसर है। अब आपने क्या करना है, आलूओं को हल्का हल्का मैश करना स्टार्ट करेंगे। हमें इसके मोटे मोटे चंक्स नहीं चाहिए, बिल्कुल आपने इसको बारीक कर लेना है हल्का हल्का। उसके अंदर थोड़े थोड़े बाइट में यानी आपके आएँ कि आप थोड़े थोड़े जो है इसके अंदर चंक्स रहने दीजिएगा। सो आपने जो है इसको हल्का हल्का, ये जिसने चम्मच से मैं इसको हल्का हल्का मैश कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से इसको हल्का हल्का मैश कर लीजिएगा। और सिर्फ और सिर्फ थोड़े थोड़ा ये मुंह में बस जरे आने चाहिए, इतना आप इसको हल्का हल्का जो इसके अंदर जो है मोटा मोटा जो आलू रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है, तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल कर दीजिएगा। 1.5 गिलास पानी चला गया इसके अंदर। और इसके बाद आपने इसको ढक्कन लगाकर पकने के लिए तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए हल्की से दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसकी ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाए और अच्छे से आलू जो है मज़ीद जो है वो इसके मसालों के साथ पक जाएंगे। देख सकते हैं आलू मज़ीद गाढ़े हो चुके हैं, यानी इसके अंदर जो ग्रेवी है आपको थिक नज़र आ रही है। अब मज़ीद आप आलूओं को मैश कर सकते हैं। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, या तो अचार शामिल कीजिएगा, या तो आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी गाजरें जो है वो कट करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। वैसे तो इसके अंदर गाजर का अचार शामिल किया जाता है, मैं आज थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ और इसके अंदर गाजरें थोड़ी सी बॉयल की हुई मैं इसके अंदर शामिल कर दी है। मैंने तकरीबन जो है वो हल्का सा इसको ब्लांच कर लिया था, यानी 1 से 2 मिनट बॉयल कर लिया था गाजरों को, और इसके अंदर शामिल कर दिया। एक बड़ी गाजर थी और उसको जो पीसेस करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। गाजर के साथ आलू को पकने देंगे और 1 से 2 मिनट आपने इसको पकने देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन जो है वो 1 छोटा टीस्पून जो है वो उसमें आपने हींग का शामिल करना है। जितने भी रेस्टोरेंट में हलवाई स्टाइल में आलू पकाए जाते हैं उसके अंदर जो है हींग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट रहता है जो बनिस्बत आप घर में बनाते हैं। तो रमज़ान में जो है वो आप इस रेसिपी को सुबह नाश्ते में बनाएंगे ना, तो घर वालों को बिल्कुल एकदम जो है वो रेस्टोरेंट वाला जो है वो फीलिंग आएगी कि जैसे बाहर से खाना खा रहे हों। उसके बाद आपने इसके अंदर मज़ीद जो है वो थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधे कप से भी कम पानी डाल दीजिएगा, ताकि जो गाजरें हैं वो उसका जो कच्चापन है वो चला जाए और हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब ये देख सकते हैं गाजरें काफ़ी हद तक गल चुकी थी और अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी हैं, और ग्रेवी भी अच्छे से पक चुकी है क्योंकि पहले से आलू बॉयल थे। सो बस अब आपने इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट पकाना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये है जी अचारी मसाला, जो कि मैंने आपको बार बार आपको डिफरेंट तरह के मसाले बताए हैं रमज़ान में किस तरह से बना सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक मसाला है जो कि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। होममेड मसाला अचारी, तो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आप नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह जो है थोड़ा सा सौंफ, स्टार्टिंग में जो आपने ज़ीरा और कलवंजी को भूना था इसमें थोड़ा सा आधा टीस्पून सौंफ और राई दाना उसके साथ आप शामिल कर दीजिएगा, और उसके साथ भून लेंगे तो आपको एकदम अचारी फीलिंग आएगी। साथ में मेथी दाना भी शामिल कर लीजिएगा। सो झटपट से आप ये अचारी जो मसाला वो इस तरह से आप उसका टेस्ट जो है वो ला सकते हैं अपनी इस तरकारी में। बस इसके बाद आपने मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाना, और ये देखते हैं अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है ये हलवा पूरी के साथ पेश की जाने वाली ये तरकारी, आलू की तरकारी, जिसे आप रमज़ान में बना सकते हैं। बस झटपट से आपने रात में क्या करना है, आलू बॉयल करके रख दिए ना, तो सुबह में बस काम जो है जल्दी जल्दी आप ये निपटा सकेंगे और मज़ेदार सी ये तरकारी बना सकेंगे। आपको रेस्टोरेंट से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
बस आपने इसको किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद अब आप इसे जो है हलवा पूरी के साथ सिंपल, उसके अलावा जो है आप इसे चनों के साथ पूरी और जो चनों का एक पूरा एक जो मील होता है ना, उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप सिंपल पराठों के साथ भी इसी को खा सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन-कौन सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं और कैसी लगी आज आपको ये रेसिपी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।